कल्पना कीजिए दोस्तों, दुर्गा पूजा का पावन दिन, पूरे घर में भक्ति की गूंज, हर दीवार पर रोशनी की चमक और हवा में फूलों की खुशबू घुली हुई है। माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने सजा हुआ भोग, घर की हर बहू, हर सदस्य पूजा की तैयारी में व्यस्त। सब कुछ कितना पवित्र, कितना सुंदर लगता है। लेकिन कहते हैं ना, जब अच्छाई चमकती है तो अंधकार भी सर उठाता है। और इसी पावन घड़ी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे घर की नींद हिला देगा। घर की छोटी बहू अहाना, सुंदर, समझदार, सच्ची और साहसी, जिसने इस घर में कदम रखते ही सबका दिल जीत लिया था। लेकिन बड़ी बुआ और पोल्टूदा जैसे लोग उसकी अच्छाई से ही परेशान थे। बड़ी बुआ, जो साजिशों की रानी है, हमेशा मौके की तलाश में रहती है कि कब अहाना को बदनाम करे। और पोल्टूदा उम्र से बड़े मगर लालच से अंधे। घटना की शुरुआत। सुबह से पूजा की तैयारियां जोरों पर थीं। माँ दुर्गा की आरती होने ही वाली थी। घर की महिलाएं लाल साड़ी में सजी, बच्चे आरती की थाल लेकर खड़े। तभी अचानक हलवाई भागता हुआ आया। माँ दुर्गा का भोग गायब है। पूरा घर सन्न। सबकी निगाहें इधर उधर दौड़ने लगीं। और तभी बड़ी बुआ ने मौका पकड़ लिया। वो गुस्से से बोली, जब से यह अहाना इस घर में आई है, तभी से शांति भंग हो रही है। माँ का भोग भी चोरी हो गया। यह सब उसी की करतूत है। घर वाले सकते में थे। कुछ ने सहमकर सिर झुका लिया, कुछ ने सहानुभूति से अहाना को देखा। लेकिन अहाना का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, मैं निर्दोष हूँ। माँ की पूजा में मैं ऐसा पाप कैसे कर सकती हूँ? मगर बड़ी बुआ की जहर भरी जुबान थमने का नाम नहीं ले रही थी। अहाना की जासूसी। अहाना ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, सच अगर मेरे साथ है तो मैं उसे साबित करके रहूंगी। उसे सुबह से पोल्टूदा की हरकतें कुछ अजीब लगी थीं। वो पूजा के बीच अचानक गायब हो जाते और उनके चेहरे पर अजीब घबराहट थी। अहाना ने उनका पीछा करने का फैसला किया। वो धीरे धीरे आंगन के पीछे वाले हिस्से में गई, जहां पुरानी चीजें रखी थीं। वहां एक पुरानी कढ़ाई पर कपड़ा ढका हुआ था। अहाना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से कपड़ा हटाया और जो उसने देखा वह देखकर उसके होश उड़ गए। वहीं रखा था पूरा भोग, पेड़े, लड्डू, मिठाइयां, सब कुछ। अहाना ने तुरंत अपना फोन निकाला और फोटो क्लिक कर ली। उसके पास सबूत था। अब खेल खत्म। शाम का सामना। शाम को डिनर टेबल पर बड़ी बुआ फिर भड़क उठी। अहाना ने माँ का अपमान किया है। ऐसी बहू को इस घर में रहने का हक नहीं। लेकिन इस बार अहाना ने सिर झुकाया नहीं। वो गर्जना भरी आवाज में बोली, रुको बुआ जी। असली चोर मैं नहीं, पोल्टूदा है। पूरा घर स्तब्ध। पोल्टूदा की आंखें फैल गईं। झूठ। यह सब साजिश है मेरे खिलाफ। अहाना ने शांत भाव से कहा, सच झूठ का फैसला अब माँ दुर्गा करेंगी। उसने फोन उठाया और स्क्रीन सबके सामने कर दी। सबूत था, पोल्टूदा के हाथों में भोग की प्लेटों की तस्वीर। सन्नाटा छा गया। बड़ी बुआ का चेहरा लाल पड़ गया। पोल्टूदा की गर्दन झुक गई। इसी पल वहां पहुंची दुर्गा देवी, घर की शेरनी, न्याय की देवी समान। उन्होंने गुस्से से कहा, पोल्टू, तूने माँ के प्रसाद को छुआ। यह सिर्फ चोरी नहीं, अधर्म है। सूर्योदय तक तुझे यह घर छोड़ना होगा। पूरा घर कांप उठा। पोल्टूदा चुपचाप सिर झुकाकर चला गया। अहाना की आंखों में आंसू थे, मगर उन आंसुओं में जीत की चमक थी। माँ दुर्गा की कृपा उस पर बरस रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पोल्टूदा और बड़ी बुआ की हार ने उनके भीतर बदले की आग जला दी थी। बड़ी बुआ बड़बड़ाई, इस अहाना ने हमें सबके सामने अपमानित किया। अब विसर्जन के दिन इसका नाम मिटा दूंगी। उन्होंने एक खतरनाक चाल चली। मोहल्ले के बदनाम गुंडे रमेश को बुलाया। योजना थी, विसर्जन की भीड़ में अहाना की इज्जत पर हमला करके उसे समाज से गिरा देना। विसर्जन का दिन। पूरा घर सज-धज कर तैयार था। माँ दुर्गा की विदाई के गीत गूंज रहे थे। सबकी आंखों में भक्ति और आंसू। उसी भीड़ में रमेश चुपके से अहाना के जूस में कुछ मिला देता है। कुछ मिनटों में अहाना की आंखें भारी होने लगीं, शरीर कमजोर पड़ने लगा। वो लड़खड़ाते कदमों से कमरे की ओर बढ़ी, मगर रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुनसान गली की ओर घसीटने लगा। अहाना ने विरोध किया, मगर नशे की वजह से उसकी आवाज कमजोर थी। स्थिति गंभीर थी। उसी वक्त माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने दुर्गा देवी को अचानक बेचैनी महसूस हुई। जैसे माँ खुद संकेत दे रही हो, तेरी बहू संकट में है। दुर्गा देवी ने तुरंत अर्जुन को आवाज दी, जा बेटा, गली की तरफ देख, अहाना कहाँ गई। अर्जुन वहां पहुंचा और जो उसने देखा उससे उसका खून खौल गया। उसने रमेश को जोरदार मुक्का मारा, अहाना को गोद में उठाया और घर ले आया। रमेश पकड़ा गया और जब उससे पूछताछ हुई तो सच्चाई सामने आई, मुझे बड़ी बुआ ने भेजा था। घर में सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी का चेहरा आग बन चुका था। उन्होंने कहा, आज से तू इस घर में नहीं रहेगी। बड़ी बुआ घुटनों पर गिर पड़ी, भाभी माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई।
लेकिन दुर्गा देवी ने कहा, गलती नहीं, पाप हुआ है। बड़ी बुआ भी घर से निकाल दी गई। आहना सुरक्षित थी। अर्जुन की आंखों में फिर वही प्रेम लौट आया और माँ दुर्गा की आरती की धुन में पूरा घर गूंज उठा। जय माँ दुर्गा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह सबक है। सच्चाई पर भरोसा रखो, अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। अगर आहना की हिम्मत ने आपके दिल को छू लिया तो याद रखिए, जब भी संकट आए माँ दुर्गा का नाम लो, वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। दुर्गा पूजा का दिन था। पूरे घर में रौनक, हर तरफ भक्ति की गूंज। माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने फूल, दिए, मिठाइयाँ और भोग सजाया गया था। आहना घर की सबसे छोटी बहू, दिल की साफ और सच्चाई की मिसाल, पूजा में पूरे मन से जुटी थी। लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। अचानक हलवाई दौड़ता हुआ आया, माँ का भोग कोई चुरा ले गया। घर में सन्नाटा छा गया। बड़ी बुआ ने बिना सोचे बोले दिया, जब से यह आहना आई है, एक के बाद एक अशुभ हो रहा है। भोग की चोरी भी इसी की करतूत है। घर के लोग सकते में थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आहना ने कहा, मैं निर्दोष हूँ, माँ की पूजा में ऐसा पाप मैं कभी नहीं कर सकती। लेकिन बड़ी बुआ की साजिश रुकने वाली नहीं थी।